हेलो इंटीरियर डिज़ाइनर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट्स बताऊंगा और मैं आप लोगों को जो ये एक्चुअल में आप कोर्स करने जा रहे हैं उस कोर्स की आउटलाइन का ओवरव्यू दूंगा और एट द एंड मैं आप लोगों को कुछ रूल्स और रेगुलेशन बताऊंगा। चलो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है हाउ टू अर्न विद गाइड, कि आप लोगों ने इस इंटीरियर डिज़ाइन को सीखना कैसे है और इस इंटीरियर डिज़ाइन के कोर्स को यूटिलाइज करते हुए आप लोगों ने कमाना कैसे है। आफ्टर ऑल जब आप लोग ये कोर्स सीख जाएंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग बहुत खूबसूरत स्पेसेस क्रिएट करेंगे, ना कि सिर्फ अपने के लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी। आप लोग डिज़ाइन के बेसिक एलिमेंट और प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए आप ऑटोकैड, 3D मैक्स और फोटोशॉप में रियलिस्टिक रेंडरिंग करेंगे। आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग ना कि 2D प्लान्स बल्कि 3D डिमेंशनल ड्राइंग भी ड्रा कर सकेंगे। व्हाट इज़ गाइडन, मैं आप लोगों को ये एक्चुअल में जो ये कोर्स करवाने जा रहा है गाइडन, ये एक्चुअल में है क्या। गाइडन बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को डिफरेंट कोर्स प्रोवाइड करने जा रहा है, जिसमें इंटीरियर डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन है। ये जो बेसिकली ये जो कोर्स है ये इंटीरियर डिज़ाइन का है। तो इस कोर्स में आप लोगों को 3D मैक्स, ऑटोकैड और फोटोशॉप को यूज़ करते हुए और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हुए मैं आप लोगों को ये इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स सिखाऊंगा। माई सेल्फ सफदर अली, मैंने प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन किया हुआ है यूईटी लाहौर से और जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो इंटीरियर डिज़ाइन में है। इस कोर्स को मैंने 12 मॉड्यूल में डिवाइड किया है और ये कोर्स 3 मंथ में कंप्लीट होगा। इन फर्स्ट वीक इंट्रोडक्शन टू इंटीरियर डिज़ाइन, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज मीन बाय इंटीरियर डिज़ाइन एंड इंटीरियर डिज़ाइनर। एंड सेकंड वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइनर एंड डेकोरेटर। एंड द थर्ड वन, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक इंटीरियर डिज़ाइन को किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है व्हाइल डूइंग इंटीरियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट। एंड दिस फोर्थ वन, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या खसूसियात होनी चाहिए एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए। एट द एंड मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ कोलाज बताऊंगा और इंटीरियर डिज़ाइन कोलाज कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। इन सेकंड वीक प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन, इस वीक में मैं आप लोगों को ऑटोकैड की इंस्टॉलेशन करवाऊंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा इंटीरियर डिज़ाइन में हम इनिशियल ड्राइंग और फ्लोर प्लान कैसे बनाते हैं। वाइल मीटिंग विद क्लाइंट, एक डिज़ाइनर को जो एसेंशियल क्वेश्चन पूछने चाहिए टू स्टार्ट प्रोजेक्ट वो भी बताऊंगा। इस वीक में डिज़ाइन एलिमेंट और प्रिंसिपल को डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि डिज़ाइन एलिमेंट और प्रिंसिपल को कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वाइल प्लानिंग अ स्पेस। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जोनिंग क्या है, जोनिंग क्यों ज़रूरी है, टाइप्स ऑफ जोनिंग क्या है, फीचर एंड रिकमेंडेशन क्या है वाइल डूइंग जोनिंग। इन थर्ड वीक प्लानिंग रूम एंड स्पेसेस, मैं इस सेक्शन में आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच रूम इन अ हाउस। एंड सेकंड वन, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वाइल डिज़ाइनिंग किचन, लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम एंड ऑफिसेज। एंड द थर्ड वन, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने कमर्शियल लेआउट्स लाइक रेस्टोरेंट स्पेस वगैरह आप लोगों ने डिज़ाइन करनी है तो किन किन चीज़ों को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। एंड द फोर्थ वन, मैं आप लोगों को एर्गोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगा। इसमें आ जाएगा बेसिक ऑफ एर्गोनॉमिक्स, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, इट्स रिकमेंडेशन, हाउ वी यूज्ड एर्गोनॉमिक्स व्हाइल डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स, फर्नीचर प्रोडक्ट्स लाइक। एंड द लास्ट, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिसेबिलिटीज फैक्टर को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं व्हाइल डिजाइनिंग रूम एंड स्पेसेस। इन फोर्थ वीक कलर इन इंटीरियर डिजाइन, कलर क्यों ज़रूरी है, कलर के साइकोलॉजी इम्पैक्ट क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है इंटीरियर डिज़ाइन में, क्लासिक कलर रूल्स क्या है, कलर व्हील क्या है। इन सब चीज़ों को मैं इन सेक्शन में एक्सप्लेन करूंगा और मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। इन फिफ्थ वीक सरफेस मटेरियल एंड टेक्सचर, सरफेस मटेरियल एंड टेक्सचर इज द की कंपोनेंट ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ वॉलपेपर क्या है, पेंट कौन कौन से पेंट होते हैं और पेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं वाइल डिज़ाइनिंग इंटीरियर स्पेसेस। एंड सिक्स वीक, जो हम लोगों ने फर्स्ट 5 वीक में पढ़ा होगा, मैं आप लोगों को ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो आप लोगों ने एंड ऑफ द वीक इसको सबमिट करवाना होगा। इसी दौरान मैं मैक्स की इंस्टॉलेशन भी करवा दूंगा और मैं बेसिक मैक्स की जो कमांड होगी वो भी सिखा दूंगा।
एंड 7th वीक सोर्सिंग एंड सिलेक्टिंग फर्नीचर। सबसे पहले मैं आप लोगों को फर्नीचर की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को फर्नीचर की मॉडलिंग दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हम लोग कैसे स्पेसिफिक फर्नीचर डिसाइड करते हैं फॉर स्पेसिफिक स्पेस, और बताऊंगा कि हम एफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव फर्नीचर कैसे बना सकते हैं। इन 8th वीक यूज ऑफ लाइटिंग। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लाइटिंग क्यों जरूरी है, टाइप्स क्या है लाइटिंग की, और रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल स्पेस में हम कौन कौन सी लाइटिंग यूज करते हैं और लाइटिंग को यूज करते हुए क्या क्या इशू आ सकते हैं। नेचुरल लाइट या आर्टिफिशियल लाइट यूज करते हैं तो उस वक्त क्या क्या इशू आते हैं, और बताऊंगा कि कौन सी लाइट कहाँ और कब यूज करनी है, और लाइट इफेक्ट कैसे अचीव करते हैं वो भी सेक्शन में बताऊंगा। एक स्पेसिफिक रूम में एक स्पेसिफिक एरिया में आपको कितनी लाइट चाहिए वो भी मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। 9th वीक टेक्सटाइल एंड एक्सेसरीज क्यों जरूरी हैं, मोस्ट कॉमन नेचुरल सिंथेटिक फाइबर कौन से हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है वाइल वर्किंग विद लेदर, कॉमन एक्सेसरीज यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइन कौन कौन सी हैं, ये सब इस 9th वीक में आप लोगों को कवर करूंगा। एंड 10th वीक सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स। सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स क्यों जरूरी है, आप एनवायरमेंटली फ्रेंडली डिजाइन कैसे बना सकते हैं, हाउ वी कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ पेंट एंड डेकोरेटिंग ऑन एनवायरमेंट, और इसी दौरान मैं आप लोगों को एनवायरमेंटल रेंडर भी सिखाऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू डिस्पोज वेस्ट प्रोडक्ट एंड आइटम्स। एंड द 11th वीक मैं आप लोगों को बिजनेस ऑफ इंटीरियर डिजाइन बताऊंगा कि आप लोगों ने बिजनेस कैसे करना है एज इंटीरियर डिजाइन, क्लाइंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, आप लोग बिजनेस को एडवर्टाइज कैसे करना है, या आप लोग एज अ फ्रीलांसर फ्रीलांस वेबसाइट पे जैसे फाइवर, guru.com, अपवर्क पे कैसे आप अपना एज इंटीरियर डिजाइनर काम कर सकते हैं, या आप लोगों ने जॉब करनी है तो आप अपना पोर्टफोलियो, सीवी, रेज्यूमे वगैरह कैसे बना सकते हैं। एंड द 12th वीक मैं आप लोगों से एक प्रोजेक्ट लूँगा, ये प्रोजेक्ट मैं एट द एंड ऑफ 9th वीक मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूंगा और आप लोगों ने एट द एंड ऑफ 12 वीक आप लोगों ने सबमिट करवाना होगा, और इसकी आप लोगों के साथ जूम पैनल पे आप इसके साथ फाइनल ज्यूरी होगी जो आप लोगों ने फाइनल प्रोजेक्ट बनाया होगा। एट द एंड में कुछ रूल्स और रेगुलेशन बता दूं आप लोगों को। आप लोगों की जो क्लास होगी वो फर्स्ट 4 डेज होगी, मीन के मंडे टू थर्सडे, वो मैं आप लोगों के लेक्चर जो भी होगा मैं अपलोड कर दिया करूँगा यूट्यूब पे, आप लोगों को लिंक आप या व्हाट्सएप या मैं आप लोगों को ईमेल के ज़रिए भेज दिया करूँगा जो आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे। और फ्राइडे एंड सैटरडे आप लोगों का 8 बजे जूम सेशन होगा जिसमें आप लोगों की प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी होंगी उसमें उसको सॉल्व आउट किया जाएगा, और हर थर्सडे आप लोगों को एक असाइनमेंट दी जाएगी जो आप लोगों को संडे वाले दिन बिफोर 9 o'clock सबमिट करवाना होगा। वो आप लोग मैं आप लोगों को स्लैक इंट्रोड्यूस करवा दूंगा जहां आप लोग असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। फर्दर जब आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवानी होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और एट द एंड अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, मीन के आप जूम सेशन भी अटेंड करते हैं और यूट्यूब पे सारी क्लासेस भी लेते हैं, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा एट द एंड। वो मैं वक्त के साथ साथ आप लोगों की प्रोग्रेस मार्क करता जाऊंगा। सिर्फ आप लोगों के पास ना एक लैपटॉप होना चाहिए जिसमें 8 GB रैम हो और 64 बिट विंडो हो। और ये क्लासेस बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, और क्लासेस इंशाल्लाह 15 दिसंबर से स्टार्ट होंगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी नीचे है वो यूट्यूब पे, और आप लोग मुझे जीमेल पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।